हेलो मित्रों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक सर आज की तीसरी तीसरी प्रैक्टिस सेट लेके मैं आया हूं। देखते हैं आज क्या है। सभी को प्रैक्टिस सेट 3 लेके आया हूं आप लोगों को आज। जो है आज देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज। किसी समस्या को तैयार करने में पहला कदम क्या होता है? किसी भी समस्या है, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको तैयार करने में पहला कदम क्या हो सकता है? समस्या का बयान करना, डेटा इकट्ठा करना, माप तौल करना, सर्वेक्षण करना। तो सबसे समस्या जब प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम देखा जाता है कि भाई वो कौन सी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करेंगे? पहले इकट्ठा थोड़ा ना करेंगे, डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे, पहले उसका समस्या देखेंगे। वो समस्या क्या कह रही है, समस्या का बयान जो होगा वो उत्तर सही होगा। डेटा इकट्ठा करना, जब समस्या को जान जाते हैं, समस्या को पहचान लेते हैं, उसके बाद वो होता है माप तौल, थोड़ा सा सर्वेक्षण, ये नहीं हो सकता। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो है कि ए। ये जो है समस्या का बयान करता है। इस समस्या को तैयार करने का पहला कदम जो आता है वो समस्या का बयान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या है। तर्क की तार्किक प्रक्रिया के बाद, तर्क की तार्किक प्रक्रिया के द्वारा एक व्यवस्थित कदम को क्या कहा जाता है? तार्किक यानी रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग प्रक्रिया के बाद जब कोई चरण आता है तो उसके द्वारा एक व्यवस्थित कदम को क्या कहते हैं? उसको प्रयोग कहते हैं, कटौती कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं, या उसको अवलोकन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा जो है सी। जब हम कोई भी काम एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, तार्किक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप में करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि का मतलब यही होता है कि कोई भी काम क्रमबद्ध तरीके से, जैसे साइंस है तो साइंस में हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी सीखते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, ताकि उसका रिजल्ट क्या हो? अच्छा हो, बेहतर परफॉर्मेंस हो। इसलिए तो यहाँ कह रहा है कि तर्क की तार्किक प्रक्रिया के बाद चरण प्रक्रिया का व्यवस्थित कदम क्या हो सकता है? तो वह जो है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक विधि। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए अनुसंधान किया जाता है। भाई किसी समस्या का तत्काल यानी तत्काल कोई समस्या खोजना तो उसके लिए अनुसंधान किया जा सकता है। तो वह अनुसंधान किस प्रकार का होगा? वो सर्वेक्षण होगा, यानी सर्वे मेथड वाला सर्वेक्षण होगा, कार्रवाई पर शोध होगा, मौलिक शोध होगा, विश्लेषणात्मक अनुसंधान होगा। तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। पहले सबसे बड़ी चीज है कि भाई कोई भी तत्काल समस्या हमारे पास आ रही है तो हम उस पर कार्रवाई पर शोध करेंगे, वो उस पर कार्रवाई करेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे इसको हल निकाला जा सकता है, इसमें कैसे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें कैसे बदलाव कर सकते हैं। ये कब होता है? पहले हम उसके कार्रवाई करेंगे, उस पर शोध करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बी उत्तर सही। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेरणा शोध एक प्रकार का है। प्रेरणा शोध एक प्रकार का क्या है? प्रेरणा शोध एक प्रकार का तुलनात्मक शोध है, गुणात्मक शोध है, दोनों है, कोई नहीं। तो प्रेरणा एक मोटिवेशन रिसर्च क्या कहता है? तो जब हम रिसर्च कोई भी व्यक्ति को अगर हम मोटिवेट करते हैं या प्रेरणा देते हैं या कोई कथन हम सिखाते हैं तो उसमें टू वे चीज होती है, दो चीज की वैल्यू को हम बताते हैं कि ए दोनों में देखो, तुलना करो, देखो क्या है। तो इसको हम बोलेंगे ये तुलनात्मक शोध है, एक प्रकार का तुलना। गुणात्मक नहीं, गुणवत्ता तुरंत नहीं दिखाएगी। उसमें गुणवत्ता क्या है? उसमें सबसे बड़ी एक एक से दूसरे की हम तुलना करते हैं। जब भी हम मोटिवेशन करते हैं तो अगर हम कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, उसका एग्जाम्पल देंगे, कोई दूसरा व्यक्ति, उसको दूसरों में हम कंपेरिजन करेंगे, तो वह एक प्रकार का तुलना की जा रही थी। कहा जाए कि प्रेरणा शोध किस प्रकार का है? तो यह तुलनात्मक शोध है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या गणना एक उदाहरण है। जनसंख्या जनगणना एक उदाहरण है, वो कौन सा है? अनुभवक अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान और सर्वेक्षण अनुसंधान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी। जब हम कोई पॉपुलेशन की बात करते हैं, कोई जनसंख्या का की बात करते हैं, तो वहां पे हम सर्वे आता है, सर्वे करते हैं।
ठीक है, सर्वे के द्वारा हम जनसंख्या को या जनगणना कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो यह आ जाएगा, अनुभावित नहीं होगा, निर्धारित नहीं होगा, ये सर्वेक्षण अनुसंधान सही हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन से देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6। शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका क्या है? शोध समस्या यानी कोई शोध है, शोध करना चाहते हो किसी समस्या को, व्यवस्थित रूप से हल करने का क्या तरीका हो सकता है? तकनीकी हो सकता है, संचालन हो सकता है, अनुसंधान प्रक्रिया हो सकती है, अनुसंधान क्रिया विधि हो सकती है। तो इसमें से क्या हो सकता है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, अनुसंधान क्रिया विधि। तो समस्या को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका क्या होगा? उस पर हम रिसर्च करेंगे, उसको अनुसंधान करेंगे और उस क्रिया विधि के द्वारा जानेंगे कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और समस्या कहाँ से, उस समस्या को हम हल करने का प्रयास करेंगे। किसके द्वारा होगा? जब हम उस चीज पे, उस समस्या के प्रति अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो जाके हमको फाइंड आउट होगा। चलिए इसी से हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेटा का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेटा का एक उदाहरण? प्राथमिक डेटा क्या हो सकता है? वो पुस्तक हो सकती है, पत्रिका हो सकती है, समाचार पत्र हो सकता है, जनगणना रिपोर्ट हो सकती है। यानी पुस्तक हो सकती है। क्या प्राथमिक डेटा जो होता है वो पुस्तक होगी, या पत्रिका होगी, समाचार होगा, तो जनगणना। तो हम निम्नलिखित में से अगर प्राथमिक डेटा की बात करता तो वो उत्तर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा समाचार पत्र। समाचार पत्र जो होता है वह प्राथमिक डेटा माना जाता है। शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? शोध प्रक्रिया का जब हम शोध करना शुरू करते हैं, वह पहला चक्र क्या हो सकता है? एक समस्या का सूत्रीकरण करना, डेटा का संग्रह करना, संपादक और कोडिंग करना, एक समस्या का चयन करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी। अगर शोध प्रक्रिया का पहला चरण पहला दे, एक समस्या का चयन करना कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कौन सी है, किस तरह की प्रॉब्लम है, वह किस तरह से फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या दिक्कत है, उस चीज को हम, उस समस्या को पहले चयन करेंगे, उस समस्या का चयन के अनुसार हम आगे स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। तो पहला चरण होगा समस्या का चयन करना, उसके अकॉर्डिंग आगे। थैंक यू सो मच, सभी 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 को धन्यवाद।